स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तारापुर के विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाई इलेक्शन 2021 के अंदर हुआ था। इस इलेक्शन की अगर हम लेखात्मक स्थितियों का जायज़ा लें और तुलनात्मक स्थितियों के ऊपर अगर बात करें तो आरजेडी लगभग नज़दीक मामले में यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव यानी कि जो 2020 के अंदर हुए थे उसके ऊपर भी अगर नज़र डालते हैं तो आरजेडी काफ़ी नज़दीकी मामलों से हारी थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजीव कुमार सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उनको जो है तो 79,090 वोट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मिले थे। वहीं अगर हम बात करेंगे अरुण कुमार शाह 75,238 वोट हासिल करके तारापुर के अंदर जो है तो आरजेडी के दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन जो तो वो काबिल ज़िक्र नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि अरुण कुमार शाह यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी को यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव से यानी कि 2020 की विधानसभा चुनाव से 11.55% में ज़्यादा वोट मिला था। और वहीं अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड भी कमाल कर गई थी, लेकिन इस बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से फंसते हुए नज़र आ रही है और त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकता है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना चुनावी जिसको हम कह सकते हैं कि स्टाइल पेश करती है या फिर जहाँ पर जो है तो झटका देने की कोशिश करती है, तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर वो यानी कि जनता दल यूनाइटेड को फ़ायदा पहुँचा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि फ़िलहाल के जिस तरह के हालात बिहार के राजनीति के हैं और जिस तरह से भारतीय राजनीति करवट बदल रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो तारापुर भी इसका एक बेहतरीन शिकार के तौर पर देखा जा सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं। इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ पर अपनी कमर कसते हुए नज़र आ सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर MIM यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो तारापुर के अंदर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर अन्य कोई किसी भी पॉलिटिकल दल को जो तो बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। फिलहाल जिस तरह से बिहार के अंदर कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी बात करते हुए नज़र आ रही है, नौकरी और जो है तो पलायन रोकने की बात लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तो गरीब, दुर्बल, पिछड़ा, आरक्षित और किसी भी अन्य तबके के लिए पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा में उनके प्रत्याशी अख्तर उर रहमान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, ये काफ़ी काबिल ज़िक्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।